मुझे बेबी की इस घड़ी क्यों बुला बुलाया मुझे बेबी जी इस घड़ी कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है जल्द बतलाइए और जल्द बतलाइए आपका काम करने को तैयार। कहिए देवी जी आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी आज मैंने आपको बुलवाया है तो कोई जरूरी काम से ही बुलवाया है। मंत्री जी मैं ये केस सुनती हूँ कि आप बहुत बड़े दिमागी और बहुत माइंडेड हैं। तो आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। एक सवाल? जी हाँ। अरे राजकुमारी जी पूछिए कौन सा सवाल है? और सवाल ये है मंत्री जी आप ये बतलाइए कि मैंने मान लिया कि आप इसी रास्ते से जा रहे हैं। हाँ। आप इसी रास्ते से जा रहे हो और जैसे कि कोई किसी झोपड़ी में हाँ या कि मकान में अगर आग लगी हो तो वहां पर आपका क्या फर्ज बनता है मंत्री जी बतलाइए। अरे राजकुमारी अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं किसी मकान में या कि किसी झोपड़े में आग लगी है तो मेरा परम कर्तव्य यही है उस आग को बुझाना। तो मेरे राजा मेरे दिल में आग लगी है मेरी दिल की आग बुझाना मेरे ये आग है। ये तो आग वाकई में भर भर आ रही है। अरे ये तो मामूली सी आग है। अगर तुम कहो ना तो पावर हाउस को फूंक दे इतनी बड़ी शक्ति है मुझ पे। लेकिन आप ये बताओ इसके पीछे मकसद क्या है? बहुत बड़ा मकसद है मंत्री जी। क्या मकसद है हम जानना चाहते हैं बोलिए मंत्री जी। हाँ? और मकसद ये है कि मेरे बड़े भैया ने मेरी भतीजी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति जी को मिल गया और मुझे क्या कुछ नहीं। मुझे मेरे भैया जी ने कहा कि कोई अच्छा सा राजकुमार देख के निर्मला की शादी कर दो लेकिन मुझे शादी नहीं करना है मंत्री जी क्योंकि मुझे इस राज की मलका बनना है। तो आप कोई तरकीब सोच के मुझे बतलाइए मंत्री जी कि मैं राज की मलका कैसे बन सकती हूँ। राजकुमारी जी सोचिए कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा तब कहीं आप राज की मलका बन सकती है। सोचिए अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी हट नहीं जाते तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओ। तो बस मंत्री जी सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस राज की मलका बनने के लिए अगर मुझे किसी का खून करना पड़े तो मैं उसका खून कर डालूंगी मंत्री जी। हाँ सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे राजमहल का बनना है तो बनना है मंत्री जी। अब जब सब कुछ करने के लिए तैयार है तो एक काम हमारा कर दे। तुम्हारा? घबराओ नहीं। हाँ देखो तुम भी जवान हो हम भी जवान हैं। हमें ठंडी मत
जवानी चढ़ रहा है। लग रही है। तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। अगर मुझसे शादी करने का वादा करो तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना दें। बस इतनी छोटी सी बात है मंत्री जी, तो ठीक है मंत्री जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस दिन आप मुझे इस राज की मलका बनाएंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आपको अपना दूल्हा जरूर बनाऊंगा। सच में कह रही हूँ। मंत्री जी, ठंडी भी पड़ रही है, खट्टी चुम्बी लग रही है। तुम चुम्मी लेता है कि हमारी बेइज्जती करता हो? तुम्हारी बेइज्जती करके मैं अपने आप को बड़ा नहीं हो सकता। हे, तुम्हारी बखान कर रहा हूँ क्या? कि काश अच्छा, काश तुम्हारा घर मेरे घर के सामने होता। ओए ओए ओए, काश तुम्हारा घर मेरे घर के सामने होता हाँ, तो मिलना नहीं बल्कि देखना नसीब होता। अच्छा, और तुम्हें देख करके मेरे दिल में ए मंत्री जी, कुछ अच्छी अच्छी चीज खाओ, शरीर में ला गए। अच्छी चीज, अब हमारे साथ रिलेशन जोड़ लियो, हमारी तरह हो जाओ। अच्छी चीज कहाँ से ला गए? कोई गरम चीज खाया करो। डबल धोई। गरम चीज खाया करो। ए, गरम चीज खाए में फुल मौसम बनता है। अरे कुछ ना खाओ तो खाली अंडा खा लिया करो। उड़े से आजी आई है, उनसे पूछो। उड़े से आजी आई है, उनसे पूछो। खेतों के लगे घर है। लेकिन ये सुनो मेरी बात को, कि ऐसे मौके पे कुछ कहने को दिल करता है। कहना है कह डालो मेरी जान। अच्छा, तो सुनो फिर। और इस दिल में और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है। चीर के देखो, समझो राज की मलका बन गई। अगर आप आदेश दे तो इसी लग जाकर अच्छा, महाराज को गोली मार। नहीं मंत्री जी, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? अगर जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। ये तो बात। इसलिए मैं तरकीब बताती हूँ, आप इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए। आप शांति से खड़े रहिए, देखिए मैं तरकीब बता रही हूँ। बिहारी लाल, महाबली, यहाँ आओ। शमशीर को मुझे दे दीजिए। हाँ ठीक है। मंत्री जी यहाँ आओ। चल जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। गेट आउट। महाबली, मंत्री जी देखो, सबसे पहले तो आप इस शमशीर को पकड़िए, संभल के। हम पकड़े मवाकी भर।
और जानते भी हो मंत्री जी, ये शमशीर कोई ऐसी शमशीर नहीं, क्योंकि ये शमशीर सेनापति निर्भय सिंह की है और इसी शमशीर से महाराज का खून आप करो और इल्जाम सेनापति निर्भय सिंह पे लगेगा। वाह, ये शमशीर सेनापति निर्भय सिंह की है। हाँ। निर्भय सिंह, हरामजादे, मैं तेरे पूरे खानदान को जला करके राख। चलो अब देखो कि निर्मला करती क्या है। ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ, थोड़ा आराम करते हो क्योंकि थक भी गई हूँ। अरे खटिया ऊपर मन लसियावे और धीरे धीरे फिर से आवे, हर दूध तकिया लगाओ रे ओ मोरा भोर बालम, तकिया लगाओ रे ओ मोरा भोर बालम। राजकुमारी निर्मला, वाह कैसी नीयत है तुम्हारी है? लेकिन निशाना तो लगाया, लेकिन तुम्हारा निशाना गलत जगह पे लगा। महाराज किसान के खिलाफ हम कोई काम करेंगे ऐसा कभी ना हुआ है और ना ही कभी होगा। अब परेशानी का विषय तो ये बन गया कि मेरे नाम की शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है, हमारी सर्विस रिवॉल्वर निर्मला के कब्जे में है। अगर कहीं किसी से कुछ हो जाएगा तो उन चीजों की वजह से मैं फंस सकता हूं, और अगर लाने के लिए वापस जाता हूं तो राजकुमारी निर्मला मेरे साथ फिर वैसा बर्ताव करेंगी। अब ऐसा करता हूं कि अब लाने के लिए नहीं जाऊंगा, चलता हूं अपने बंगले पर, और अपने बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से सारी बात बताता हूं जो हम पर आज गुजरी है। क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं, हम हैं, हमारी प्यारी पत्नी है और हमारे सुंदर 2 बेटे हैं, जो कि अभी दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है और बहुत ही भोले बच्चे हैं। चलता हूं अपने बंगले पर और मुलाकात करता हूं अपने परिवार से। लेकिन आज मेरा मन ये कहता है कि हम अपने परिवार से जाकर मिले, लेकिन हमारे दिल के अंदर मन की बात आज मैं क्या कहना है कि जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर, कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। और कमाता है एक और खाते हैं अनेक। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश, और हम लोग उसके हैं रक्षक। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले सांस थमती गई, लब जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम
तुमको न रुकने दिया। सांस थमती गई, लब जमती गई, फिर भी बड़ी तुमको न रुकने दिया। कट गए सब हमारे तो कुछ तुम नहीं, सर हिलाने का हमने न झुकने दिया। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो तुम जमी पर लकीर इस तरह, वो लकीर किसी लकीर। खींच दो तुम जमी पर लकीर इस तरह पे आने पाए ना नावर कोई। तेरे को हाथ दर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई। राम हो और तुम ही हो लखन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले फिदा जान कर साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। यार सोचने वाली बात, महाराज के बहन कहें जाइए शमशीर में धार लगवा के लाइए, और धार लगवा के ले आई। चार मंत्रिया ये सोचे रहन यार का बातें हैं यार, ऐसा कुछ है। हम छुप छुपा के देखेंगे, हमें लगता कुछ मामला गड़बड़ है। अगर गड़बड़ हुई ना तो मंत्रियों का मौतो है। अगर ज्यादा 3-5 करी ना, बगल में सेटरिंग ला गए है, अरे खड़े कह के 2-4 बल्ली छोड़ दिया, टिंडगी हो जाएंगे। क्योंकि महाराज के बहन यही, और महाराज के बहन के दादे साला हमको लागत कुछ बातें चीत कर रहा था। चलिए हम भी चले हैं, मंत्री के लगे जा रहे, चुप्पे चुप्पे जा दिया कब कहा बतला दी पोसो। और ज्यादा इधर उधर बात करिए, हम महाराज से बताए कि इनका हम मंत्री के पद से हटवाओ दिए। लेकिन यहाँ चलते चलते एक गाना याद आ गया है, बम्बई वालों ने गाना बना दिया है। हाथ में मेहंदी मांग चले, बर्बादी का जलवा हो गया है, बर्बादी का जलवा। या तो बम्बई वाले बनाए ने, और भैया बिंदागंज वाले मौसम देख के गाना बनाते हैं। कैसा गाना? हाथ में पड़े पाँव में हांडे, हाँ बताओ, हाथ में पड़े पाँव में हांडे, साइकिल धाका धाका चली। गाना बड़ा मस्त है। हाथ में पड़े पाँव में हांडे, बर्बादी चुतरवा हो गया हो, बर्बादी चुतरवा हो गया। हाथ में हांडे पाँव में पड़े, बर्बादी चुतरवा
हो गया। पतोहिया बोली अपने साथ से, आजकल पतोहे खुद जाते रही। पतोहिया बोली अपने साथ से, तेर बेटवा ही जलावा हो गया है, तेर बेटवा ही जलावा। मैं इस विक्रम राज्य की सेना के सेनानायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं और मैं अपने बंगले पर अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ जी, क्योंकि हम हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य, मैं हूँ, मेरे स्वामी जी और मेरे 2 बच्चे, जो कि दोनों का जुड़वा जन्म हुआ। खैर, स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ, उसके पश्चात बाकी की। वैसे तो मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर से बंगले पर जब कभी भी आते थे, इनके चेहरे पर ढेर सारी खुशियां और होठों पर मुस्कान होती थी। परंतु आज ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह से खामोश और उदास दिखाई दे रहे? आखिर इनकी उदासी और खामोशी का कारण क्या है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। स्वामी जी, प्राणनाथ। स्वामी जी, आखिर बात क्या है? इस तरह से आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हम बहुत सोच में पड़े हैं और बहुत बड़े टेंशन में पड़े हुए हैं। अब क्या बताएं प्यारी, तुम हमारी अर्धांगिनी हो और तुमसे हम सारी बात बताएंगे, कोई बात छुपाऊंगा नहीं। दरअसल बात यह है ना प्यारी, हम अपने सीमा बॉर्डर पे थे, निगरानी पर जा रहे थे दक्षिण दिशा की तरफ कि राजकुमारी निर्मला ने मेरे पास फोन करवाया, एक जरूरी काम बता करके अपने पास बुलाया और मैं आज्ञाकारी इंसान उसके पास पहुंच गया। पहले तो देखने के बहाने उसने अपनी मेरी शमशीर को अपने कब्जे में कर लिया, फिर हमारे सर्विस रिवॉल्वर को भी अपने कब्जे में कर लिया और अचानक दरवाजे बंद करवा दिए, इन सभी चीजों को सिपाहियों को दे दिया। कमरे में हमसे प्यार भरी बातें करने लगी। हाँ, महाराज की बहन होकर हमसे प्यार भरी बातें करने लगी। हमारे लाख समझाने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, हमें जबरदस्ती गले लगाने लगी और फिर भी जब नहीं मना पाई तो हमारे ऊपर हंटर चला दिया, मारा पीटा। लेकिन फिर भी जब मजबूर हो गया तो उसी कमरे में एक तमाचा लगाकर खिड़की तोड़ के और सीधा भाग कर अपने बंगले पर आया हूं। परेशानी की बात तो ये है, सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का है कि मेरे नाम की वो शमशीर जो निर्मला के कब्जे में है, अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो उस शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा।
अब बताओ, तुम ही बताओ, क्या करें क्या ना करें, जो शमशीर हमें कैसे मिल जाए। तो ये बात है। खैर, परेशान होने वाली तो बात है ही है, परंतु स्वामी जी कहीं ना कहीं इसमें आपकी ही गलती है। जी हाँ, मेरी गलती? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि ये जो जमाना है, इस जमाने में देर रात तक कहीं आने जाने का नहीं होता है, बल्कि अपने अपने घर में बैठ के आराम करने का होता है। किंतु ना तो आपके कोई जाने का समय और ना तो कोई आपके आने का समय। आपके साथ साथ मैं भी परेशान होती हूँ आपका इंतजार करते करते। स्वामी जी, रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट क्या? ये बात को मेरी करो सबका, ये बात को मेरी करो सबका, समय पर हरिया वो सीमा। तुम बिन दिल लगता नहीं, रात नया आए आधी रात को बैठ गए कमली, के बात को मेरी करो सबका, बात को मेरी करो सबका, समय पर हरिया वो सीमा। बात ली इस दम तेरी माँ, बात ली इस दम तेरी माँ, समय पर धरिया दूसरी बार। आज मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ना लेट में आऊंगा और ना ही लेट में जाऊंगा। राइट समय पे आना और राइट समय पर ही। वेरी गुड, खुश? बिल्कुल। आज आपके इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी के मौके पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कहो। स्वामी जी, अजी, सुनने में आया कि तारापुर का बहुत बड़ा मेला लगा। अच्छा। इसलिए मेरी दिली इच्छा, मेरी तमन्ना है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ उस तारापुर के मेले में चलें और उसका भरपूर आनंद उठाएं। वाह, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि तारापुर का मेला बड़ा प्यारा, बहुत ही सुंदर मेला लगता है। आज हम भी कुछ परेशान हैं। चलूंगा मेले में, कुछ लोगों से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो कुछ टेंशन कम पड़ जाएगा, है ना। तो फटाफट देखो बच्चे को तैयार करो। गाड़ी निकालता हूँ, चलता हूँ मेला देखने। ठीक? हिया तारापुर का मेला बहुत सही मेला लगा है यार। सब दुकानें लगी हैं, आए इतना करारा मेला लगा है। चलो मेला में दुकान लेके आए हैं यार, दुकान लगाई, दुकान लगाई, बिक्री हो उसके बाद घर जाएगी। धन्य महिला नहीं साले मेला है। कसो झटकू का हाल है। कहाँ चला है वो? तुम्हारे घर से चला है क्या रे? नहीं चले आए हो यार। कटिया पलट दी ना। देखियो ये मेला लगा है। बिहारी लाल, यार मेला तो बड़ा करारा लगा है यार।
यही है तारापुर के मेला। और का यार वो कहती सब जलेबी की दुकान यही, वो नीमी दो है पार। और या कहती गुल्लैया वाली दुकान, गुल्लैया या कहीं चाउमीन बर्गर, या और ये सब नान नान मूंगफली यही। मूंगफली न चबा भाई सर्दी ऐसा और बिहारी ला हाँ, यार। नौवा की दुकान बताओ, पहले दाढ़ी बनवाई बार कटवाई यार। नौवा तो दुकान तो लगावे जाएगी। या जो कुर्सी बैठे नौवा यार, या जो मुंह बांधे है यह दाढ़ी बनवा थी। कसो नौवा कसो भैया कल आगे दस्तूर में धार लगा रहन का। हाँ यार, जयराम अरे बोल दियो, अरे नानी के नाती लागी। हाँ बोला तो यार। बोली मगर बहुत यार देखो हाँ, नौवा बड़ा खुर्राट है, खुर्राट कल आगे नहीं। देखे कैंची उची काम नहीं कर रही। हाँ, हाँ, आइए हाँ। मेला में हम भी आए दुकान लेकर यार। काहे की दुकान है? हमारी दुकान का पड़ा क्या है? कपड़ा। हम कपड़ा वाले हैं। तो हमरो दुकान है तुम कहा लेके आओ? यार, हम गोदना गोदते हैं। अच्छा तुम गोदना वाली हो? वाले हैं। वाले हाँ, वाली लगा जब लेडीज हो जाए। हाँ यार, लेडीज हो जाएगी। तो आइए इसी मेले में दुकान लगाते हैं। ठीक है, तुम वो टोलम लगाओ दुकान, तो वो हेटू वाला में लगाओ। हम ये टोलम लगाएंगे। आओ फिर। आइए दुकान लगाया जाए। आइए मेले में दुकान आ गई है। वाह 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 वाह, ले बड़ा प्यारा मेला है, हैं? प्रिय देखिए हम लोग तारापुर के मेले आ गए हैं, और ये तारापुर का मेला कितना अच्छा मेला लगा हुआ है। क्षेत्र के गांव के कितने मान सम्मानित दर्शक बंधु मेले में आकर मेले का आनंद ले रहे हैं एकता के साथ। बहुत बढ़िया एकता है, क्या मेला है, क्या यहाँ के लोग हैं। वाह वाह। अब तुम बताओ क्या खाओगी? चाउमीन खाओगी, टिकिया खाओगी, गोलगप्पा खाओगी, या गुड़ की जलेबी, या गन्ने का जूस पियोगी? स्वामी जी हाँ जी, आज मेरी दिली इच्छा है, मैं समझ गया। मैक्रोनी खाओगी? मैं करौने नहीं जलेबी खाऊंगी। और फिर क्या, झूला झूलोगी? अब बोलने देंगे मुझे? मेरी तमन्ना है कि आज इस तारापुर के मेले में किसी गोदना वाले को ढूंढकर हम अपने दोनों बच्चों के हाथ में गोदना बिठाएं। वो क्यों? अभी ये मासूम बच्चे हैं, गोदना वाले से अगर इनके हाथों में गोदना गोदवाएंगे तो ये बच्चे रोना शुरू कर देंगे, और दो बच्चे अगर रोना शुरू कर दिए तो मेले में तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। डोंट वेरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। लेकिन वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर आज इस तारापुर के मेले में हम किसी गोदना वाले को ढूंढकर अपने दोनों बच्चों के हाथ में गोदना गोदाएंगे तो वक्त जरूरत पड़ने पर इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी अच्छा, हमारे काम ही आए। मतलब भविष्य की बात सोच रही हो? बात तो ठीक कहती हो। ये जुड़वा है, इनका जन्म जुड़वा हुआ है। इन दोनों बच्चों के हाथ में ऐसा निशान होना चाहिए कि कभी जरूरत वक्त पड़ने पर हमें काम आ सके, है ना? तो फिर बताओ इन बच्चों के हाथ में क्या बनवाएं? पसंद करो, क्या बनवाओगी? देखो भाई, मेरे बच्चे बिल्कुल हाथी, फूल की घोड़ा, तरह। शेर, लकड़बग्गा, क्या बनोगी? क्या बात करते हो आप उल्टी सी? फिर फूल जैसे हैं मेरे बच्चे, फिर इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों के हाथ में फूल बनवा। फूल बनवाओगी? तो अब ये भी सुन लो, कोई ऐसा वैसा फूल नहीं बनवाएंगे, अपना अंतरराष्ट्रीय फूल बनवाएंगे। नहीं, तुम तो लकड़ बग्घा ही बनवा। ना 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 ना, ठीक है। इन दोनों बच्चों के हाथ में कमल का फूल बनवाते हैं, है ना? और कमल का फूल बनवाकर उसी के नीचे अपना नाम भी लिखा देते हैं शॉर्टकट में, इंग्लिश में, यन और यश, क्योंकि यन से होगा निर्भय और यश से बन जाएगा सिंह, है ना? आप गोदना वाले को ढूंढो। सब दुकानदार बैठे हैं, देखो गोदना वाले। आइए मेले वालों, आइए, हर बार 10 रुपए में ले जाइए, रोल गोल खाइए। आइए मेले वालों, आइए, रोल ले जाइए 5-5 रुपए में, हर माल 10 रुपए में कपड़े ले जाइए। अरे यार भैया, क्या करी, कोनो कचूमर नहीं आ रहे हैं।
कौन सी बात? हमारे गांव में, हमारे बचपना में हाँ एक हमारे गांव में आता था, नमक पट्टी बेचता था। हाँ वो इसी तरह आवाज लगाता था, खाने कितना था, ठगहार था, बच्चों को ठग लेता था। कहा यार अब कबाड़ी है इनका। अरे तुम्हारी बात में एक बात बता रहे हैं, अरे यार ऐसा ना बोलो। कपड़े हैं, देखिए इधर फिंगर लगे रोल गोल, आइए रोल खाइए। खाने के लिए रखे हो, बेचने के लिए? नहीं खाइए पहले, अब कस्टमर आते हैं उनको खिलाते हैं। रेडीमेड है। हाँ रेडीमेड है। रखो, देखता हूँ। नहीं पहले खा लीजिए। खुशबू अच्छी नहीं लग रही है, गंदा है। हाँ? अरे इसमें चटनी पड़ी हुई है, बदबूदार है। अंडा का रोल है। निकालो। चलिए अच्छा, अच्छा, कपड़े हैं तुम्हारे पास? मैं कपड़ा बेच रहा हूँ। कितने रुपए तक हैं? कपड़े तो बहुत महंगे हैं, हर काम है। काज नहीं ले पाओ कि न ले पाओ। और तुम्हारी दुकान खरीद ले। दुकान न खरीद पाओ, खाली बात करो तो ये कपड़े ले लो जाली। दिखाओ कपड़े, हमारे लायक होंगे तो पूरे खरीद। लोग ये कपड़ा लीजिए, ये वाला, ये 5500 का है। 5500 का रखो, ठीक है। ये लीजिए 9500 का है, बच्चों के साइज के। बच्चों के साइज के। ये लीजिए 45,000 का कोट। अरे इसमें देखिए, रुको रुके रुके रुके, हाथ क्यों लगा रहे हैं? इसमें जो है ना मूंगा, ये मोती है, इसी का 55,000 ले रहे हैं। ये वाला ले लो। इसके कपड़े देख के तो मुझको ऐसा लगता है जैसे डलमऊ घाट के मुर्दन के कपड़े। वाह क्या ठीक है यार, हम मुर्दे कपड़ा बेच, और क्या सब पड़े धुले बटे। मुर्दे कपड़ा आवेगे नहीं मिलबे नहीं। तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं तो बेचो भैया दुकानदार। अरे भैया दुकानदार, इधर उधर टोर रहे हो, उघार रहे हो, क्या बात है? घर में जुतियाएंगे हैं मेहरारू, कदिए कदिए। अच्छा, इसकी ये मेहरारू दुनिया आती है। हाँ हमारा मेहराऊ जुतिया हुआ तो इनके मेहराऊ के लगे जाई थी। अच्छा, हाँ क्या बाप मेहरारू टोर मौकिला। और हमारा मेहराऊ तो हाँ खाला लाग है। आओ भैया आओ यार, बोहनी नहीं हो रही यार। काहे उघार रहे हो तुम? हम भाई का यार बोहनी नहीं हो रही। बोनी? हाँ कोनो मिल नहीं रहा यार, अच्छा, कोई कचूमन नहीं आ रहा यार। कचोमर नहीं, कस्टमर बोलो। हाँ वही कस्टमर। दुकान तुम्हारी किस चीज की है? दुकान हमारी गोदना की है। गोदना की है। जी हाँ। तो तुमको तो हम ढूंढ रहे हैं, तुम छुपे बैठे हो। आइए आइए गोदना को तो आइए। यारी, जी जिसके पास बैठे हो गोदना वाला है। बात करो कमल। नहीं नहीं, देखो ये भैया, हाँ हमें इन दोनों बच्चों के हाथ में कुछ बनवाना है। क्या बनवाना है? इनके हाथ में फूल बनवाना है। एक जैसा फूल होना चाहिए, एक साइज का होना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि दो बच्चे हैं, दोनों का एक बार की जन्म हुआ है। क्या दोनों का एक बारगी? हाँ। आगे पीछे। आगे पीछे एक बारगी हाँ, कहाँ हुई? मतलब कि ये जुड़वा है भैया। अच्छा अच्छा 10 मिनट के आगे पीछे, छोटे बड़े 10 मिनट। ठीक है भैया, लाइए लाइए। अब अगर आगे पीछे हाँ तुम्हारे अम्मा का होगा तो क्या होगी? मैं अम्मा का लड़का वो बंद हो गया बे। आइए आइए। भैया अच्छा करो, हाँ। फूल बताओ क्या क्या बनाते हो तुम? फूल फूल बढ़िया फूल बनवाइए, जैसे जलकुंभी के फूल बनवाओ। हाँ, जलकुंभे का फूल नहीं बनवाना, फिर कोई बड़ा फूल बताओ। बड़ा फूल। हाँ, आइए गोभी का फूल बनवाइए। महकने वाला हो, महकने वाला, महकने वाला। सब्जी वाला नहीं चाहिए, हाँ, महकने वाला। ऐसा बोलो ना तो आइए कोकरमुत्ता के फूल बनवाइए। ए, हाँ, मारूंगा उतार के ना तो 7 नंबर दाहिने गाल पे छप जाएगा। फिर आरामखोर। क्या बनवाओगे? ऐसा करो, हम बताते हैं फूल अपने, तुम सैंपल रखो अपने पास। ठीक है। इन दोनों बच्चों के हाथ में कमल का फूल बनाओ, ठीक और कमल का फूल बनाकर जी। उसी के नीचे इंग्लिश का यन और यस लिख दो। ठीक है। ठीक है, आइए। एक ही साइज का। ठीक है आइए। बना तो लेगा। नहीं बना लेगा तो थप्पड़ खाएगा भाई। क्या समझते हो, बड़ा बड़ा आइटम बनवा लेते। आइए 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 आइए। रुक जाओ, बोहनी के पास सारे बोले हो ना तो साला पक्का दुश्मन है। दुकान हमारी जौनपुर गंगा पार की है जी, बुढ़िया हो, जौनपुर की दुकान है। खाने खाने आए हो।
हमारे खाने नहीं दुकान लेके आए हैं। अब देखिए इनके हाथ में कमल का फूल, इंग्लिश का यन और यश। मशीन बैटरी खत्म है ना। हाँ रुक जा यार, बन गया, इस बच्चे के हाथ में बन गया, दूसरा बच्चा लाइए। ठीक है जियो बेटा। लग जाएगा। अरे नहीं खिला रहे भाई। बच्चे नहीं खिलाएगा। नहीं हमारे घर में बच्चे नहीं होते। बच्चे हमें घर में है नहीं ना, हमें घर में मुर्गी हैं। इसके भी हाथ में बन गया। चाइना मशीन नंबर 1 है। बहुत अच्छे किए हो भैया, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। अच्छा इनके पप्पा हो? हाँ बच्चों के पप्पा। ठीक है भाई, वो तो मेरा पापा बोल रहा है। नहीं बच्चों के पप्पा बोल रहे हैं भाई। देखिए बताओ भला, या साला हाथी, वही का साले का हाथी कहा। हाँ साला हाथी 1 लाख मान दी। आंटी रहती है क्या? आंटी नहीं, हमारा दुश्मन आए ही। अच्छा पढ़ती नहीं है। गलत नहीं इसे साले। प्यारी चलो था, एक गोदना वाला तो काम पूरा हुआ। अब चलो कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर बंगले चलते हैं। मेरी तो सारी भूख ऐसे ही खत्म हो गई। क्यों? ऐसे लोगों से आपने मुलाकात करा अभी क्या, अभी तो ऐसे लोग मिलेंगे ना, हंसते हंसते तुम्हारे आंसू आ जाएंगे। आओ चलो देखो वो गांव के हमारे पड़ोसी दादा आए हुए हैं, देखो मेले में बैठे हुए। कौन? ये चश्मा थोड़ा वाला? पर्दा उर्दा कर लो, हमारे दादा लोग यहाँ बैठे हैं। और का मेला देखो भैया, हम तो मॉडल लोग हैं। मॉडल लोग पर्दा पुर्दा नहीं करते। नहीं कम से कम सुनिए मेरी हाँ बात। बताओ। हमको झुलवा ऐसा लग- झुलवा नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेले में ठंड ज्यादा है, अच्छा इसलिए मेरे बच्चों को कहीं सर्दी वर्दी न हो जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जिस मकसद से आई थी वो तो पूरा हो गया, अच्छा, बंगले पर वापस चलते हैं। गुड़ की जलेबी खा लो तो चली जाए। पैक करवा लो, खाएंगे आराम से बैठ के तसल्ली के साथ। लेकिन हम नहीं जाएंगे अभी, तो हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मौज। तो एक काम करिए, अगर आपकी इच्छा है भी मेला घूमने की, आप तो आराम से घूमिए और मुझे बंगले पर भिजवा तो ऐसा करो ना, जाओ तुम गाड़ी के पास पहुंचो,